श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। जब वो गजेंद्र सरोवर में डूबने लगा, उसने सूंड को ऊपर उठाया, भगवान का स्मरण किया। भगवान तुरंत गरुड़ारूढ़ हुए दौड़े चले आए और भगवान ने सुदर्शन से उस ग्राह का मस्तक अलग कर दिया और भगवान ने गजेंद्र को बंधन मुक्त किया। एक अवतार भगवान ने समुद्र मंथन के अवसर पर लिया। एक बार दुर्वासा जी ने इंद्र को साफ दिया कि तुम श्रीहीन हो जाओ, तो सारे देवता दर के जब ठोकरें खाने लगे तो एक दिन भगवान के पास में गए। भगवान ने कहा कि तुम्हारी सारी शक्ति समुद्र में विलुप्त हो गई है। यदि तुम सब मिलकर के समुद्र मंथन करोगे तो पुनः अपनी शक्ति को प्राप्त कर सकते हो, पर इस कार्य के लिए तुम्हें असुरों का आश्रय लेना पड़ेगा, उनकी मदद लेनी पड़ेगी। सारे देवता मिलकर दैत्यों के पास में गए, गया भैया देखो हम तुम सब मौसेरे हैं और हम सब मिलकर के समुद्र मंथन करेंगे, अपनी शक्तियों को प्राप्त करेंगे और फिर जब सब अमर हो जाएंगे तो फिर चाहे कितने भी लड़ाई झगड़ा करें, ना तो तुम मरोगे ना हम मरेंगे। सबने मिलकर के समुद्र मंथन करने का मन में विचार किया। मेरु पर्वत की मथानी बनाई, वासुकी की नीति बनाई और जैसे ही समुद्र में डाला है मेरु पर्वत को, तो समुद्र की अनंत गहराई में मेरु पर्वत जब समाने लगे तो सब घबरा गए। भगवान का ध्यान किया और भगवान तुरंत कच्छप अवतार धारण करके मेरु पर्वत को अपनी पीठ पर धारण करते हैं। बोली कच्छप भगवान की जय। वासुकी की पूंछ की ओर देवता लगे हैं और मुख की ओर दैत्य लगे हैं। सबने समुद्र मंथन करना प्रारंभ किया तो सबसे पहले कालकूट विष निकला। उस कालकूट विष को भगवान शिव को दिया गया और भगवान शिव ने राम नाम का आश्रय लिया और रा कहकर के मुंह खोला, विषपान किया और मां कहकर मुख बंद कर लिया। बस राम नाम के मध्य में जब विष को धारण किया है तो उस विष को भगवान भोलेनाथ ने अपने कंठ में धारण किया है और तब से भगवान का कंठ नीला पड़ गया और भगवान का एक नया नाम हो गया नीलकंठ। बोलिए नीलकंठ महादेव की जय। कि नाम प्रभाव जान शिवनी को, कालकूट फल दीन अमी। फिर से समुद्र मंथन हुआ, कामधेनु गाय निकली जो सप्त ऋषियों को दी गई। तीसरी बार समुद्र मंथन हुआ तो चंद्रमा निकला जो भगवान शंकर जी को दिया गया और भगवान चंद्रमौली कहलाए। 25वीं बार घोड़ा निकला जो महाराज बलि को दिया। ऐरावत हाथी निकला जो इंद्र को दिया। कौस्तुभ मणि निकली जो भगवान नारायण के कंठ में सुशोभित हुई। रामपादिक अप्सराएं निकली जो स्वर्ग में भेज दी गई। पारिजात वृक्ष निकला जो स्वर्ग में भेज दिया गया। और जब 9वीं बार समुद्र मंथन हुआ है तो समुद्र से लक्ष्मी जी प्रकट हुई हैं। ततश्चाविर्भूत साक्षात् श्री रमा भगवत्परा रंजयति सुदशा कांत्या विद्युत सौदामणि यथा। बोले लक्ष्मी मैया की जय। लक्ष्मी मैया छम छम करती हुई जाती हैं और भगवान नारायण के कंठ में हार पहना देती हैं। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की। 10वीं बार समुद्र मंथन हुआ है तो वारुणी देवी निकली जिस वारुणी को पी करके दानव उन्मत्त हो गए। जब 11वीं बार समुद्र मंथन हुआ है तो इस बार स्वयं भगवान नारायण
धनवंतरी अवतार ग्रहण करके अमृत कलश लेकर के प्रकट हुए हैं। बोले धनवंतरी भगवान की जय। जैसे धनवंतरी भगवान प्रकट हुए हैं, दानवों ने झपट्टा मारा, धनवंतरी भगवान के हाथ में से कलश छीना और सब वहां से भाग गए। और देवता तो खड़े खड़े तमाशा देखते लगे, बस उनके मुंह से तो इतना ही निकला, ले गो ले गो ले गो ले गो। सब चिंतित हुए, भगवान का ध्यान किया कि प्रभु अब आप ही हमारी रक्षा करो। तो भगवान नारायण विश्व मोहिनी रूप धारण करते हैं और भगवान मोहिनी वेश धारण करके जिस रास्ते से दैत्य जा रहे थे उसी रास्ते में मिले और सारे दैत्य भगवान को देख करके मंत्रमुग्ध हो गए। दैत्यों ने विचार किया कि इतनी सुंदर कन्या इस निर्जन जगह पर क्या कर रही है एकांत में। दैत्य धीरे धीरे भगवान के पास में पूछा, देवी तुम कौन हो? भगवान कहने लगे, हम पराये लोगों से बात नहीं करती हैं, तुम कौन हो? देखते बोले, तुमने हमें नहीं पहचाना? अरे आपने कश्यप बाबा का नाम सुना हो, हम सब उन्हीं की तो संतानें हैं। मोहिनी भगवान बोले, हो ही नहीं सकता, और कश्यप उन्हीं की संतान ऐसी जो आपस में झगड़ा कर रही हैं। दैत्य बोले, देवी ये झगड़ा नहीं है, हमने अपनी मेहनत से, परिश्रम से, पौरुष से अमृत प्राप्त किया है, इस अमृत के बंटवारे को लेकर हमें झगड़ा हो रहा है। मोहिनी भगवान दैत्यों की ओर मुस्कुराए और जैसे ही भगवान दैत्यों की ओर मुस्कुराए तो समुद्र दैत्य मुंह फाड़ के भगवान को देख रहे हैं। सुखदेव भगवान बोले, राजा परीक्षित उसकी हंसी में तो दुनिया फंसती है। जैसे भगवान हंसे सब देखते ही रह गए। इतने में दौड़े दौड़े देवता भी आ गए। भगवान कहने लगे, देखो यदि आपको हमारे ऊपर विश्वास है तो तुम्हारे इस अमृत का बंटवारा हम कर सकते हैं, पर आप सबको पंक्तिबद्ध बैठना होगा। सब पंक्तिबद्ध बैठ गए और भगवान देवताओं को अमृत बनाना प्रारंभ करते हैं और असुरों की ओर देखकर मुस्कुरा जाते हैं। जैसे भगवान मुस्कुराते हैं बस उनके मुस्कुराहट को देख करके दैत्य पागल हो जाते हैं। एक दैत्य के मन में शंका आई, उसने भगवान से पूछा कि देवी आप बारंबार देवताओं को ही क्यों अमृत पिला रही हो? भगवान बोले, देखो ऊपर पतला पतला है वो इन्हें पिला रही हूँ, नीचे गाढ़ा गाढ़ा बचेगा वो तुम्हें पिलाऊंगी। दैत्य बोले, बड़ी समझदार है, देखो हमारे विषय में कितना सोच रही है। लेकिन फिर भी एक स्वरभाम नाम का दैत्य सूर्य और चंद्रमा के मध्य में आकर के बैठ गया। भगवान ने जैसे उसे अमृत पिलाया, सूर्य और चंद्रमा ने इशारा किया भगवान से, प्रभु ये देवता नहीं है, दैत्य है। भगवान ने तुरंत मोहिनी रूप छोड़ करके चतुर्भुज रूप धारण किया और सुदर्शन चक्र से उस स्वरभानु के 2 टुकड़े उसका सिर धड़ से अलग कर दिया, पर अमृत पान करके वो अमृत को प्राप्त हो गया था, इसलिए वो 2 रूपों में विभक्त हो गया, जिससे हम राहु और केतु कहते हैं। ये वही राहु केतु हैं जो सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के अवसर पर सूर्य और चंद्रमा को ग्रस्त करते हैं। देवासुर संग्राम हुआ। देवासुर संग्राम में सारे के सारे असुर मारे गए और अमृत पान करके देवता अमर हो गए थे, इसलिए वो जीवित रहे। शुक्राचार्य जी संजीवनी विद्या जानते तो उन्होंने फिर से दैत्य को जीवित किया और महाराज बलि से कहा कि आप ब्राह्मणों की सेवा करो, क्योंकि भगवान नारायण ब्राह्मण में है। ब्राह्मणों की सेवा करने से महाराज बलि को एक रथ मिला। उस रथ को लेकर उन्होंने स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया और स्वर्ग पर अपना अधिकार जमा लिया। शुक्राचार्य ने कहा, इस गद्दी पर बैठना है तो स्वयज्ञ करो। महाराज बलि यज्ञ करने प्रारंभ किए। जब 100वें यज्ञ की तैयारी हो रही थी तभी मैया आदिति कश्यप जी से कहती हैं, निवेदन करती हैं, और मैया आदिति ने वामन भगवान को जन्म दिया और वामन भगवान 3 चरण भूमि में महाराज बलि से सब कुछ ले लेते थे। एक मनवंतर भगवान ने मत्स्य अवतार ग्रहण किया और इसी के साथ
अष्टम स्कंद को विराम। ये अष्टम वन में पुष्प भगवान श्री हरि के श्री चरणों में समर्पित। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। नवम स्कंद में 24 अध्याय हैं, इसमें वंश वर्णन है। 12 अध्यायों में सूर्य वंश का वर्णन है और पिछले 12